वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लास्ट ईयर के सीटेट के पेपर के कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए 31 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो इसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है। 10, 12 और 24 का हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोगों का आ जाएगा 120 और 120 को हम लोग देखिए एलसीएम आ गया यहाँ पे 120। अब 3 ब्रांड हैं ए बी तथा सी और ए का जो पैकेट है वो 10 का है तो 120 को हम लोग 10 से डिवाइड कर दिए तो ए का आ गया 12। इसी प्रकार बी का पैकेट है 12 तो उसको हम लोग 120 को 12 से डिवाइड कर देंगे, उसका आ गया 10। और तीसरा है 24 तो 120 को हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आ गया 12, 10, 5। तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। एक वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ये दिया हुआ है स्क्वायर कोई और इसकी एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 4 बराबर वर्गों में डिवाइड करना है तो ये देखिए ऐसे हो गया। तो एक साइड अगर इसका 4 है तो ये जो हाफ साइड होगी ये हो जाएगी इसकी 2 और इसी का एरिया पूछ रहा है तो 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया तो 2 × 2 4। तो 32 का जो आंसर आ गया ए ऑप्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला इसका आंसर हो जाएगा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ये जो पहला ऑप्शन है इसलिए गलत है क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और 2 विषम नहीं होती है, 2 जो है सम होती है। और इसमें कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं तो सभी नहीं होती हैं, 2 देखिए 2 अभाज्य भी है और सम भी है, इसलिए 33 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। वो संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। इसमें हम लोग 1 से 1, 2, 3, ... 10 तक का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2520। 34 का ऑप्शन हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की संख्या 25 है और 160 रुपये का धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या बताइए। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है x और 10 रुपये की सिक्कों की संख्या हो जाएगी 25 - x, चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या है 25। तो यदि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है उसके पास x तो 5 × x प्लस और दूसरा है पूछ रहा है कि 10 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है तो 10 × यदि 5 रुपये के सिक्के हमने x माने हैं तो टोटल सिक्के हैं 25 तो 10 रुपये के सिक्के हो जाएंगे 25 - x। और इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो ये जो पूरा धन दिया हुआ है 160 और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 35 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्रमशः 18 और 7, 5 रुपये के सिक्के हैं 18 और 10 रुपये के सिक्के हैं उसके पास 7, टोटल सिक्के हो गए 18 और 7 25। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे। ये सिंपल बॉडमॉस के नियम पे आधारित है जिसको हम लोग हिंदी में बागू जोका कहते हैं। पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए 21 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया सिंपल सा 3 और 17.5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 × 5 = 15, 5 1 हो गया हासिल, 3 7 = 21, 1 22, 3 1 = 3 2 5, 52.5 - 3 - 7 37.5
अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 12। 36 का सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। 37 देखिए, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यह नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कुल कितने वृक्ष हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, चूँकि नीम के वृक्षों की संख्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। इसका मतलब जो x अगर टोटल वृक्ष हैं तो x का जो 1/6 भाग है वो दिया हुआ है 5। तो टोटल जो वृक्ष हो गया वो हो गया इसका 6 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 30 आ गया, टोटल आ गया 30। अब क्वेश्चन में कह रहा है यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, और जो यूकेलिप्टस है वो कह रहा है आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। अब देखिए x/6 हो गया यहाँ पे नीम और x/2 हो गया अशोक, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे x में से माइनस करेंगे। चूँकि कह रहा है कि शेष जो है वही यूकेलिप्टस के हैं तो 6 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 6 आ गया, ये आ गया 4x/6 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो x/3 और यानी आ गया ये x/3 और x हम लोगों का आया था 30, तो 30 को जो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10। 37 का सेकंड ऑप्शन हो गया। यूकेलिप्टस के 10 वृक्ष हो गए बाग में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को चलती है और 31 को पहुंचती है यहाँ पर 8:45। अब यहाँ पे AM PM नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे घड़ी जो है 24 घंटे की है। ये 16 जो बज रहा है इसका मतलब ये PM चल रहा है, 8 बज रहा है इसका मतलब AM चल रहा है। 29 को शाम को चलती है, 31 को मॉर्निंग में पहुँचती है, यानी 29 की शाम से 30 की शाम, ये तो पूरा 24 घंटा हम लोगों का हो ही गया, तो 24 तो हम लोग प्लस में लिख लेंगे। अब 30 की शाम से लेकर के हमको निकालना है 31 की मॉर्निंग तक। 30 की शाम यानी 4:30 4:30 बजे तक हमको पता है, और मॉर्निंग में 4:30 बजे तक हो गया, 12 घंटे और प्लस में हो गया। अब हम लोग 4:30 मॉर्निंग से लेकर के 8:45 के बीच का जब गैप निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 घंटे 15 मिनट। अब इन सबको जो हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 घंटे 15 मिनट। 4 ऑप्शन हो गया। 38 क्वेश्चन नंबर का 4 ऑप्शन आ गया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो मीटर होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, और 1 मीटर में जो 10 होता है डेसीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। इन सब से हम लोग जब इसको एक यूनिट में इक्वल करेंगे तो इसका 4 ऑप्शन आ जाएगा। 8500 मिलीमीटर को इसका मतलब हो गया कि 8.5 m मीटर। 80 dm मतलब हो गया 80 dm एंड 8 सेंटीमीटर, तो 80 dm का मतलब हो गया 8 m और 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10.08 मीटर, और 800 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड 8 मिलीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 8 मीटर, और 8 मिलीमीटर का मतलब हो गया 8/1000 मीटर, तो इसका 4 ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई इतना है तो लंबाई बतानी है। सपोज करिए आयत दिया हुआ है, आयत का परिमाप हमको पता होता है, चूँकि ये होता है L, ये होता है B। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, तो ये अगर L है लंबाई तो ये भी L होगी, चौड़ाई अगर B है तो ये भी B होगी। तो इसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L + B। तो ये जो परिमाप दिया है यही क्वेश्चन में दिया है 180, और चौड़ाई दी है B। यहाँ से जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि 2L + B = 180, तो L + B हमारा हो गया 90, L + B = 90।
अब देखिए क्वेश्चन में बी दिया हुआ है 30, तो एल हमारा निकल आएगा 90 - 30 = 60। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आ गया ऑप्शन सेकंड वाला। अब देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो इसमें जो है ए और बी वाला सही है और ये मिलता है 42 के थर्ड वाले ऑप्शन में। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल, विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। 42 का हमारा हो गया थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो इसमें 43 में हम लोगों का आंसर हो जाएगा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो 44 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी और डी, ग्राफ पेपर और टाइल, और ये मिलता है सेकंड वाले ऑप्शन में। तो 44 का यहाँ पर हो गया बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? अब देखिए इसमें जो सीटेट का ऑफिशियल आंसर कुंजी आई थी उसमें दिखा रहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, क्योंकि कोई व्यक्ति की कैपेसिटी क्या है, कितनी समझ सकता है वो होना चाहिए आंसर। लेकिन जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें दिखाया गया था सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये एक क्वेश्चन मुझे 30 क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो इसमें हम लोग कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करेंगे, उसको टुकड़े करके बताएंगे कि ये 1/4 पोर्शन है और ये 1/3 पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें। 47 का थर्ड ऑप्शन। 48, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? 48 का हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। 48 का थर्ड ऑप्शन। 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो इसका हो गया मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। 49 का 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ये इसका हो जाएगा 51 का फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो ये वाला हो गया 51 का 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए,
निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो इसमें तुलनात्मक भाव आ रहा है, तो इसका हो गया 52 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो इसमें हो गया, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। 53 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो इसका हो गया 54 का हमारा थर्ड ऑप्शन। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में क्या गणितीय तरगणा का सूचक है? तो इसका हो गया सेकंड ऑप्शन, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 56, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची दिया हुआ है। इसमें बता रहा है कि संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? हमको ये बताना है कि उसने कितने रुपए का सामान लिया है और उसको हम लोग 200 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर रेट लिखा हुआ है, उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो जो उसने सामान लिया है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 87 रुपीज़ 50 पैसे, सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 57। 2 अंकों की संख्या तो इसमें चारों ऑप्शन में है। अब कह रहा है जो दहाई के स्थान पर अंक है, यानी जो 5 है, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ इंग्लिश में देखिए, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी हम लोग देख सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 5 और 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 12, और 12 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इसमें कह रहा है कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और वो उसी दिन ही उसे शाम को 4:30 PM पर लेने आ गया। तो पहले तो हमको निकालना है कि उसकी कार कितनी देर तक वहाँ पर खड़ी थी, फिर उसका पार्किंग का हम लोग चार्ज निकालेंगे। तो 7 AM से लेकर के 7 PM तक होता है 12 आवर। तो देखिए 7 से अगर हम लोग 12 PM तक निकालेंगे तो 5 आवर आ गया, और इधर आ गया 4 तक 9 आवर, और 4:30 तक 9 आवर 30 मिनट। अब यहाँ से हम लोग उसका चार्ज निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा आ जाएगा 150 रुपये। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इसमें कह रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? अब टोटल संख्याएं दी हुई हैं 5, तो उसमें कह रहा है सबसे छोटी लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जो तीसरे स्थान पे हो उसको हमको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.07। सबसे पहले स्थान पे यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा, 0.77, सबसे छोटा है। इससे बड़ा हो जाएगा 7.007, और तीसरे पे आ जाएगा 7.07। यही हमको बताना है। अब आखिरी जो क्वेश्चन है गणित का, इसको हम लोग देखते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। इन सब कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 60,482।